फोर को लेकर के जो छात्र पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं, उन्होंने फिर अपनी नई रणनीति की एक घोषणा की है। नई रणनीति फिर तैयार की जा रही है। मुद्दा सीटों की संख्या पर आकर के लटक गया है। क्या सौरभ जी, मुद्दा सीटों की संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरीके से अभी कई मीडिया माध्यम से आया कि पहले सीटों की संख्या कुछ और थी, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई, मतलब चल क्या रहा है ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वही चल रहा है कि हुजूर आपने देर कर दी आते आते, मतलब 1-20 कह के और 20 पर लाके लटका दिए। ये तो बहाली की वही बात है। 1,20,000 पद की बात आपने की, तो 1 लाख का क्या हुआ? आपने जो वादा चुनाव के पहले किया कि एनडीए की सत्ता वापसी होगी तो हम जितने पद की बहाली होगी, TRE 4 और TRE 5 की बात, यहाँ तो TRE 6 की भी उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, TRE 4 TRE 5, लेकिन अगर आपने कहा कि TRE शब्द अब नहीं रहेगा, तो सीधा से सवाल है कि अब शिक्षक बहाली होगी। और आगामी जो 5 वर्ष है उसमें हम प्रत्येक वर्ष 20-20 हजार शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। तो सीधा सवाल है हमारा कि आपने जो वादा किया 46,000 पद का रोस्टर का काम पूरा हो गया, उसके बावजूद जब 20,000 पद की बहाली आप दे रहे हैं तो ये सीधे सीधे हकमारी है। कहीं इफवट की कोई बात नहीं है। ये हो गया ना कि शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे विगत 1.5 वर्षों से, तो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, लाठी खाकर हम आंदोलन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप वही दे रहे हैं। तो एक बार और लाठी चला लीजिए, हमको अगर एक बार और डिटेन कर लीजिए, मुझे भी किया गया डिटेन, तो एक बार और कर लीजिए। अगर शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए, 20 से बढ़कर 40,000 पद हो जाए, 45,000 हो जाए, तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल सीधा ये है कि सरकार की मनोदशा ये है, कोई भी आंदोलन करे, कितना भी बड़ा बड़ा आंदोलन करे, छोटा करे, उसको चुप चुप कराना है। दमनकारी नीति अपनाकर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की गई पटना कॉलेज और कई छात्र नेताओं को एक दिन पहले, मुझे उसी दिन सुबह में। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि सरकार TRE का विज्ञापन नहीं देना चाहती थी। बड़े आंदोलन के बाद सरकार झुकी और निश्चित रूप से 20 तारीख का जो थाली क्रांति था, जो थाली हम लोग को विशेष तौर पर बजाने नहीं दिया गया, लेकिन इतना जरूर है आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंच गई कि सरकार आप बहाली दीजिए, 1.5 वर्षों से जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। वही थाली बजाकर आपको याद दिला रहे हैं। सवाल सीधा है, 20,000 स्वीकार नहीं, 46,000 पद हम लेकर रहेंगे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि 1 लाख और 20,000 और 20,000 बहुत बड़ा अंतर है। रीजन ऐसा क्या रहा कि 1 लाख का टोटली सफाया हो गया? टेक्निकल रीजन, राजनीतिक रीजन, आखिर कौन सा रीजन रहा? देखिए, रीजन तो कई हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अनुमान लगा रहे आप हैं, लोगों को भी कुछ सामने बताया गया कि नहीं? बताया नहीं गया हम लोग को सामने। उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख पद की बात की थी, उसी को हमने अलग अलग चरण में हर एक वित्तीय वर्ष में जोड़ कर देख रहे हैं। हमने तो 1 लाख की बात की। तो हम एक बात समझना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया और लगातार 1,20,000, फिर 80,000, फिर 46,000 रोस्टर का काम, तो ये चल क्या रहा था? अगर आपको 20,000 देना था तो उसी समय बोलते कि हम 20,000 पद की बहाली देंगे। तो ये 11 बड़े बड़े आंदोलन क्यों हुए? हम लोग गिरफ्तार करके जेल क्यों भेजा गया? छात्रों अभ्यर्थियों को पूरी तरह से क्यों मारा गया जब आपको 20,000 देना था? तो ये कहावत है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, वही सवाल है। कई विभाग में, कई पद में 1 से लेकर और 12वीं तक जो भी बहाली होगी, कई पदों में, कई विषयों में बहाली 0 रहेगी, पूरा अनुमान है। अभ्यर्थियों के बीच में नाराजगी इसी बात को लेकर है कि सरकार की मनोदशा सिर्फ आंदोलन दबाना ही रह गया है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मतलब समस्या का समाधान नहीं करना है, आंदोलन को दबाना है। आंदोलन को दबाना है। आपकी अभी इनिशिएट मांग जो है वो क्या है? 20,000 या 46,000? नहीं सर, हम मेरा मांग है कि 46,000 पदों पर बहाली। क्यों क्यों बताइए? इसलिए कि उन्होंने ही घोषणा किया था, यहाँ तक बीपीएससी के द्वारा रोस्टर क्लियर करके जो है बहाली के बारे में चर्चा भी किया गया था कि हमने यहाँ तक कि बीपीएससी आयोग के सेक्रेटरी ने पॉडकास्ट में भी बोला था कि बहाली जो दी जाएगी 46,000 पदों पर दी जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने घोषणा भी कर दिया था कि 25 अप्रैल से जो है फॉर्म भराना शुरू कर दिया है। हम सम्राट चौधरी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं सर कि आपने हमारे लिए एक मीटिंग बुलाया, TRE 4 के अभ्यर्थियों के लिए एक मीटिंग बुलाया, आपने न्याय भी दिया है, लेकिन आधी अधूरी न्याय दिया है। आधी अधूरी न्याय कहने का मतलब है कि आपने 46,000 पद के बारे में आपने चर्चा किया और 20,000 पद दे रहे हैं, तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो हम तो सबसे पहले सम्राट चौधरी से मिलना चाह रहे हैं कि सर हम लोग से आप एक वार्ता कर लीजिए। जैसे आरोप लगाया जाता है कि ये लोग विपक्ष से मिला हुआ है, तो हम लोग विपक्ष से मिले हुए नहीं हैं। जब हम लोग STT आंदोलन 2025 करा रहे थे तो सरकार ने हमारी बातों को मानने का भी काम किया था, तो इसके लिए सरकार को भी हमने धन्यवाद दिया था। अगर हम विपक्ष के से मिले रहते तो धन्यवाद क्यों देते? आपने मीटिंग बुलाया उसके लिए भी हमने धन्यवाद भी बोला है। तो हम यही हाथ जोड़ी है अभी कि फिलहाल जो है सर
1 तारीख तक यानी कि 1 जून तक हम इंतजार कर रहे हैं कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, 20,000 से बढ़ा करके जो है 46,000 सीट की रणनीति तय की जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ दिन पहले अभी शिक्षा मंत्री की बड़ी मीटिंग हुई, फिर सीएम उसके बाद से मीटिंग लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, उन लोगों पर विश्वास है या नहीं है? सर सबसे पहले तो आपने हमारे साथी से पूछा क्यों 46,000 आपको क्यों चाहिए, तो उसका कारण है सर। और कारण ये है कि आप जब 46,000 का रोस्टर भेजे, हम लोगों ने मान लिया। 2 साल से सर तैयारी कर रहे हैं। डोमिसाइल लागू हुआ सर, आज तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो गया, डोमिसाइल का प्रयोग नहीं हुआ। बिहार के अभ्यर्थियों को जब डोमिसाइल लागू हुआ तो सर सिर्फ 20,000 और बड़े बड़े वैकेंसी सिर्फ बाहर वाले राज्यों को देने के लिए, तो हमारा हक सर कहाँ है? 54% युवा सर बिहार में रहता है सर। पूरे देश में बिहार सबसे युवा प्रदेश है और सबसे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश बिहार है सर। सर हमें जब आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि नौकरी जब हम बिहार के युवा को देना चाहते हैं, तो फिर जब डोमिसाइल लागू किए तो हमारे लिए वैकेंसी में कटौती क्यों? दूसरा सवाल सर, यहाँ पर ये जो है बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किया गया है। बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई थी 46,595 पदों के लिए और कहा गया था कि 22 से 27 सितंबर को एग्जाम होगी, लेकिन एग्जाम नहीं हो रही है। सर एक चीज और दिखाना चाहते हैं हम, ये माननीय सम्राट चौधरी का ट्वीट है। जब वो पिछले साल उप मुख्यमंत्री थे 2025 में, तो 17 जनवरी को उन्होंने ट्वीट किया था कि 80,000 पदों पर बहाली होगी। और सर उतना ही नहीं, उन्होंने लिखा था कि टीआरई 3 का जो बैकलॉग का सीट है, कितना 21,397 पद, उसको टीआरई 4 में भरा जाएगा। तो सर जब बैकलॉग का ही 21,000 पद है, तो किस आधार पर आप हमको 20,000 दे रहे हैं टीआरई 4 में? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कंटिन्यू आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अब आगे आप लोग क्या करेंगे 1 जून के बाद? 1 जून के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम बैठक बुलाकर और आगामी जो आंदोलन है उसकी घोषणा करेंगे। सरकार चाहे कितनी भी दमनकारी नीति अपना ले, हम डरने वाले नहीं हैं। भले ही मुझे डिटेन करके या छात्रों अभ्यर्थियों को मारा पीटा गया, सैकड़ों अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया उसी दिन 20 तारीख के आंदोलन में, तो सवाल सीधा है कि हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, ना ही प्रशासन से है। सवाल सीधा है कि आपने जो वादा किया, आपने जो सीट कटौती की, हकमारी सीधा है, वो हकमारी बर्दाश्त नहीं है। सवाल सीधा है, स्पष्ट है, शिक्षक अभ्यर्थियों के न्याय के लिए हम लोग पुनः 1 तारीख के बाद बैठक करके आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। सवाल सीधा है, न कोई डर है, न कोई लाग लपेट है। 20,000 हमको स्वीकार नहीं, 46,000 पद की बहाली की आप घोषणा करें। ये है शिक्षक नेता और स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि तैयारी चल रही है और 1 जून के बाद से आगे की रणनीति के बारे में विचार किया जाएगा। बहरहाल गांधी मैदान में ये सारे छात्र नेता अभी एकत्र हुए हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी हैं और अब देखना ये है कि 1 जून के बाद से इनकी आगे की रणनीति क्या होती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।